तो सनी देओल की अगली फिल्म जाट का ट्रेलर आ चुका है, जो कि एक टिपिकल मास मसाला मूवी वाली वाइब दे रहा है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, उसको कोई सॉल्व करने वाला नहीं, फिर एक सुपर हीरो जैसा मसीहा और प्रॉब्लम सॉल्व। सिमिलर टेम्पलेट पे ही सलमान खान की भी अगली फिल्म सिकंदर का ट्रेलर आया, जिसमें प्रीटी मच सेम ही चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्यों जाट का ट्रेलर सिकंदर के मुकाबले ज्यादा एंटरटेनिंग है, उसको देख के ज्यादा मजा आ रहा है, और दूसरी तरफ सिकंदर बहुत ब्लैंड फील होता है। दोनों फिल्में कैसी होंगी उस पे बहस नहीं कर रहे, सिर्फ ट्रेलर पे बात करेंगे। जाट का ट्रेलर अच्छा होने के पीछे जो सबसे पहला और ऑब्वियस रीजन है थमन का बीजीएम। हीरो और विलन के प्रेजेंटेशन को चार चांद लगाने के लिए जो म्यूजिक इस्तेमाल किया है, सुन के मजा आ जाता है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये म्यूजिक तुम्हारे दिमाग में रह जाता है, जबकि ऐसा कोई भी इफेक्ट सिकंदर के ट्रेलर में नहीं है। अब इसका दूसरा रीजन है सिनेमेटोग्राफी, जो कि कहानी के टोन और वाइब के हिसाब से परफेक्टली मैच करती है। जब जाट में देखोगे तो वहाँ कहानी डार्क जा रही है, उसका जो विलन है बहुत खतरनाक है, सबको मारे जा रहा है, तो सिनेमेटोग्राफी भी उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। डार्क है, ग्रिटी है, शैडोज दिखते हैं और सब चीज ग्रे है। पर सिकंदर के ट्रेलर में ये चीज हमें नहीं दिखती। उसके सेकंड हाफ में चीजें डार्क जाती हैं, काफी इमोशन नजर में आता है, पर सिनेमेटोग्राफी वाइज कुछ भी डार्क नहीं जाता। तुम्हें कहीं भी शैडोज देखने को नहीं मिलेंगे, हर एक फ्रेम प्रॉपरली लिट है, हमारे हीरो के ऊपर कभी शैडो ही नहीं है। ट्रेलर के अंदर एक सीन है जहाँ पे सलमान और उनके दोस्त हाथ में भाला लिए खड़े हैं। उनके सभी दोस्तों को चोट लगी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं, खून से लालम लाल, और सलमान भाई को एक खरोंच भी नहीं। और यही चीज अगर तुम जाट वाले ट्रेलर में देखोगे तो उसके अंदर कुछ सीन्स है जहाँ सनी देओल को भी चोट लगा हुआ दिखाया है, सर में खून निकल रहा है। ये चीज बहुत सिंपल सी और छोटी सी लग रही होगी, पर इससे बहुत फर्क पड़ता है। ये जो दोनों रीजंस थे काफी ऑब्वियस थे। अब सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसके वजह से जाट का ट्रेलर सिकंदर से अच्छा लगता है, वो ये है कि जाट का ट्रेलर डिप का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करती है। यहाँ पे डिप से मेरा मतलब है कहानी के लो पॉइंट को। हर एक ट्रेलर में ये लो पॉइंट क्रिएट किया जाता है ताकि आगे आने वाले मेहम को एलिवेट किया जा सके। दोनों ही ट्रेलर इस डिप को क्रिएट करते हैं, पर उसका अच्छे से इस्तेमाल सिर्फ जाट कर पाता है। जाट के ट्रेलर की शुरुआत बहुत लो पॉइंट से होती है, जहाँ पे हर कोई डरा हुआ है, लाशें बिछी हुई हैं और कोई भी अपना मुंह नहीं खोल रहा। फिर वो इंट्रोड्यूस करते हैं अपने विलन्स। 2-3 सीन में ही वो लोग स्टैब्लिश कर देते हैं कि ये लोग कितने खतरनाक है, अगर इनसे पंगा लिया तो क्या हो सकता है। सब कुछ होपलेस कर दिया और फिर जाके एंट्री कराए अपने हीरो सनी देओल की। उसके बाद 2-3 सीन में सिर्फ ये दिखा है कि हाउ पावरफुल ही इज। एक ही हाथ से डंपल के साथ एक आदमी को उठा के बॉडी बना रहे हैं, बड़े वाले पंखे से सबको मारे जा रहे हैं। इस पॉइंट तक आते आते दोनों कैरेक्टर स्टैब्लिश हो चुके हैं, और उसके बाद ये लोग दिखाते हैं कि फिल्म में आगे जाके इनका टकराव होने वाला। अगर तुम्हें वो देखना है जाओ थिएटर में, और फास्ट कट के साथ उसके 2-3 सीन्स दिखा देते। पर सिकंदर का ट्रेलर ये चीज कर ही नहीं पाता। वो लोग शुरुआत करते हैं सिकंदर के कैरेक्टर इंट्रोडक्शन से, बताते हैं कि वो राजा साहब है, उसको बहुत लोग मानते हैं और वो काफी बड़ा आदमी है। फिर लव एंगल इंट्रोड्यूस होता है, फिर वो लोग कॉमेडी पे शिफ्ट कर जाते हैं, और फिर एक लो पॉइंट क्रिएट करने के लिए ये लोग विलन को लाते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई भी इमोशनल एंगल दिखाई नहीं जाता, और वो विलन कुछ ऐसा नहीं करता जिसके वजह से एक बहुत बड़ा लो पॉइंट क्रिएट हो। इसके कारण से जब हमारा हीरो उनको मारता है तो वो एलिवेशन फील नहीं हो। विलन का इंट्रोडक्शन उसके कैरेक्टर के लिए कोई क्यूरियोसिटी और हमारे सिकंदर के लिए कोई थ्रेट क्रिएट ही नहीं कर पाता। इसकी वजह से फिल्म में वो जाके भिड़ेंगे, उसके लिए कोई एक्साइटेड है ही नहीं। ऐसे एलिवेशन को क्रिएट करने के लिए जाट 2 चीज बहुत अच्छे से करती है, एक उसके डायलॉग्स और दूसरा सेम टोन। सिर्फ डायलॉग्स की वजह से दोनों ही ट्रेलर्स के बीच में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। एक में एलिवेशन फील होता है और एक में मुशायरा चल रहा है। अगर सिकंदर के ट्रेलर के अंदर से अगर हम लोग रोमांस और कॉमेडी वाला एंगल हटा दे, सिर्फ हीरो और विलन पे फोकस करे, तो ट्रेलर और इंटरेस्टिंग बन जाए, जैसा जाट ने किया। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मूवी सिर्फ एक चीज पे फोकस करती है, उस गांव के दर्द पे। कैसे विलन ने उसको क्रिएट किया, अब कैसे हीरो आके सबको बचाएगा। अगर वो लोग बीच में थोड़ी बहुत कॉमेडी डाल देते ना तो वो मजा नहीं आता। इसके अलावा 2 छोटी चीजें और हैं जो लगती बहुत स्मॉल है, पर उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। पहला ये है कि जाट शो करती है और सिकंदर टेल करती है। चीजें अटपटी है, पर सुनो, जाट का जो ट्रेलर है वो कैरेक्टर के बारे में पहले चीजें दिखाता है, बाद में उसको इंट्रोड्यूस करता है और उसके बारे में बताता है। और वहीं सिकंदर में पहले कैरेक्टर के बारे में कुछ बताते हैं, फिर उनको दिखाया। दूसरा पॉइंट ये है कि सिकंदर ने खुद ही अपनी नाम की वैल्यू नहीं रखी। जब इसका टीजर आया था तो कहते हैं कि मेरा पहला नाम संजय था, एक सिकंदर, एक राजा साहब। इसके ट्रेलर में भी रश्मिका कहती है कि उसको संजय ज्यादा पसंद है। फिल्म का नाम सिकंदर है, लेकिन टीजर ट्रेलर में सिकंदर छोड़ के हर एक नाम पे फोकस किया जा रहा है। तो कोई सिकंदर को सीरियसली क्यों लेगा। और वहीं तुम जाट के ट्रेलर में देखो, हमें सनी देओल का असली नाम भी नहीं पता। हमें बस पता है कि वो बहुत पावरफुल है, कहाँ से आया कहाँ जाएगा नहीं पता, बस वो जाट है और वो सबको मारे जा रहे हैं। ये चीजें एक कैरेक्टर को लेके काफी क्यूरियोसिटी पैदा करती हैं,
जिससे चीजें इंटरेस्टिंग लगने लगती है। सिकंदर से ज्यादा इंटरेस्टिंग जाट का कैरेक्टर लगता है। अब वीडियो खत्म करने से पहले एक स्पेशल रीजन जिसकी वजह से मैं जाट के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ, उसकी कास्टिंग। रणदीप हुडा, विनीत कुमार और सनी देओल, ये सभी मिलकर एक ऐसा डायनामिक क्रिएट कर रहे हैं जिसके लेवल का कुछ भी सिकंदर के पास नहीं है। तो ओवरऑल कहूँ तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जाट का ट्रेलर मास मसाला एंटरटेनमेंट के मामले में ज्यादा अच्छा करता है सिकंदर के मुकाबले। मैं इस वीडियो में ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कौन सी मूवी अच्छी है कौन सी बेकार है, यहाँ सिर्फ ट्रेलर्स को एनालाइज किया गया। ऐसा हो सकता है कि जाट बिल्कुल ही बेकार निकले, सिकंदर बहुत अच्छे निकले, या वाइस वर्सा, या दोनों ही बेकार या दोनों ही अच्छी। फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे क्या ओपिनियंस नीचे कमेंट्स में बताओ एंड सब्सक्राइब।